नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आपके सामने एक आज मोटिवेशनल कहानी ड्रीम से आधारित आपके सपने कैसे पूरे होते हैं, कैसे लोगों के साथ की साथ रहना है, कैसे लोगों की बात सुनना है, उस व्यक्ति में क्या जज्बा और जुनून होता है, उसके बारे में सोच बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सपने उसी के पूरे होते हैं जो वास्तव में जुनून जिनके पास हो, जो उसे पढ़ने की पाने की ललक हो, लालसा हो, पागलपन हो, वो जज्बा हो, तो वो आदमी दुनिया में कुछ भी कर जाता है। दोस्तों, दुनिया बदली है जिसने पहले उसको इनकार मिला, दुनिया बदली है जिसने पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। मकसद में सच्चाई हो तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, तुम अपने विश्वास पे खड़े रहो, अरे रहो, अरे रहो। तो आपको दोस्तों, आज चलिए आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूं। लता भगवान करेगी। 60 साल की उम्र होती है। ये महाराष्ट्र में एक जगह है बारामती, वहां की रहने वाली लता भगवान करे की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं। उनके पति भगवान करे सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था। एक समय ऐसा आया, उनकी तबीयत बहुत जोरों से खराब हो जाती है। लता भगवान करे के पास पैसे नहीं थे इलाज करने के लिए। 5,000 रुपए की जरूरत थी और 60 साल की उम्र, जिस उम्र में लोग पोते पोती को खिलाते हैं, उस पड़ाव में पति की तबीयत खराब देख करके वो पैसा का इंतजाम करने की कोशिश करती है, लेकिन कोशिश बेकार जाती है। उसे किसी व्यक्ति ने कहा, लता, एक मैराथन रेस होने जा रहा है, अगर उसमें आप जीत जाती हो तो 5,000 रुपये तुम्हें मिल जाएगा। लता भगवान करे कुछ दिन दौड़ने का अभ्यास करती है। 60 साल की उम्र में एक बूढ़ापा का उम्र और एक जुनून उसके पास आता है, और 60 साल की उम्र में वो मैराथन में भाग लेती है। बहुत से लोग वो साड़ी पहन करके रेस में खड़ी है। लोग बोलते हैं, अरे ये बूढ़ी इसमें क्या करेगी, ये दौड़ कर क्या करेगी। मजाक उड़ाते हैं लोग, उसके ताने भरते हैं। लेकिन उसके तो सपने थे कि मेरे पति को इलाज करना है, उसकी जान बचानी है। और लता भगवान करे दौड़ती है। जिस समय मैराथन में, तो रास्ते में दौड़ने के क्रम में उसके पैर से चप्पल भी छूट जाती है, फिर भी वह खाली पैर दौड़ती है और प्रथम स्थान ला करके वह प्राइज जीतती है दोस्तों, और अपने पति का इलाज करती है। दोस्तों, कहता है लोगों को जो गर्मी जून में होती है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, गर्मी खून में होती है। मैं तो बोलता हूँ दोस्तों, वास्तव में गर्मी न जून में होती है, न गर्मी खून में होती है, गर्मी तो जुनून में होती है। दोस्तों, एक 16 साल का लड़का क्रिकेट के मैदान पे खड़ा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हो रहा है और नवजोत सिंह सिद्धू दूसरी तरफ मैच में, क्रिकेट के मैच में है, और एक लड़का 16 साल का दूसरी तरफ विकेट बैटिंग करने के लिए खड़ा है। उधर से पाकिस्तान के अच्छे अच्छे बॉलर वकार यूनुस, इरफान खान, फास्ट बॉलर को वह लड़का सहने के लिए तैयार है। इतनी स्पीड में बॉल आती है, एक बॉल स्विंग करते हुए ऊपर से चला जाता है। सिद्धू कहता है, आज ये लड़का मारा जाएगा। दूसरा बॉल आता है, फिर
उसके सर से ऊपर होकर के भाग जाता है। सिद्धू घबरा रहा है, ये लड़का कैसे खेलेगा। तीसरा बॉल आता है, उसके नाक पे लगता है, खून नाक से बहने लगता है, पूरा कपड़ा भीग जाता है और ग्राउंड जहां पर वो बैटिंग कर रहा था वह धरती लाल हो जाती है, बेहोश होकर के गिर जाता है। स्ट्रेचर से लोग आते हैं, उठाते हैं और कहते हैं इसे ले चलो, लेकिन वह लड़का जवाब देता है बेहोश होने के बाद थोड़ी सी छोटी सी आवाज में फुसफुसाकर सिद्धू को बोलता है, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। और वह लड़का कोई और नहीं, वह 16 साल का लड़का सचिन तेंदुलकर था। दोस्तों, जो 10वीं क्लास में फेल हो जाता है, लेकिन जब लोगों के पास जज्बा और जुनून हो जाता है तो दुनिया में कुछ भी लोग कर गुजरता है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं, 40 वर्ष की उम्र में हेनरी फोर्ड दिवालिया हो गया था। आप एक महानायक का नाम सुने हैं, अमिताभ बच्चन का, जो आपको मैं बता रहा हूं, एक समय ऐसा आया जब वह अपनी कंपनी में दिवालिया के कगार पर था। उनके यहाँ कुर्की जब्ती की बात हो रही थी, तो वह समझ नहीं पा रहा था। अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी घाटे में जा रही थी और वह दिमाग से माने रोड पर आ गए थे अमिताभ जी। लेकिन उसी समय उसे केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में एक मौका मिलता है और फिर उनकी जीवन बदलती है। दोस्तों, जीवन में बहुत सी घटनाएं आती है। लोग अगर खड़े हो जाते हैं, फिर उस संघर्ष को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। और वह अमिताभ बच्चन था। दोस्तों, सुधा चंद्रन का आप नाम सुने होंगे। आपकी एक नृत्यांगना जिसकी पैर कट जाती है एक एक्सीडेंट में, और वह ऐसी नाचती है नकली पैर लगा करके कि अमर हो जाती है। उस तरह की नृत्यांगना जो नाचे मयूरी में आज इतिहास गवाह है। आज कैसी नाची सुधा चंद्रन ने। दोस्तों, रविंद्र जैन अंधा थे, फिर भी उसने ऐसे ऐसे गीत गाए जो लोग उसके पागलपन में, महाभारत में, रामायण में, आप सीरियल देखे होंगे, रविंद्र जैन का गीत सुन करके भाव विह्वल होते हैं लोगों। दोस्तों, थॉमस एडिसन आपने सुना होगा, मंद बुद्धि का लड़का, स्कूल से उसे भगा दिया गया था और कहा यह लड़का मंद बुद्धि का है उसके माँ को, और माँ को एक कागज लिख के दिया था। लड़का ने पूछता है, माँ वो हमारे टीचर ने हमारे बारे में क्या लिख के दिया। माँ बोलती है, बेटा तुम्हारे बारे में लिखा है यह लड़का बहुत तेज है, इसको इस स्कूल में नहीं एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए। और वह माँ उस कागज को रख देती है संदूक में। जब थॉमस एडिसन इस सोच करके बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनता है, वह कितना बार, हजारों बार परीक्षण करता है, हर बार फेल होता है। जब माँ मर जाती है और उस कागज उसे मिलता है तो मालूम होता है माँ ने मेरे बारे में पॉजिटिव सोचा था। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ भी कर गुजरने के लिए आपको आपके पास जुनून होना चाहिए, जज्बा होनी चाहिए। जब आपके पास दृढ़ निश्चय होती है तो मीरा जैसी जो रविदास की शिष्या थी, उन्होंने कहा, सखीरी मैंने गिरधर लिन्हो मोल, गाती थी कोई कहता सस्ता कोई कहता महंगा, मैं तो ही ये तराजू तोल। ये मीरा की वचन थी। तो बिल मंगल सूरदास, जिसका बचपन का नाम बिल मंगल था, जब भगवान से उन्हें प्रेम हो जाता है, जब दृढ़ निश्चय कर लेता है और एक कुआं पर जब पानी कुआं में गिरने जा रहा था, भगवान उसे हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं और उस समय सूरदास जी कहते हैं, बाह छुराए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे मर्द सराहूं तो वह दृढ़ निश्चय सूरदास को महान बना देता है। महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा, घास की रोटी खाया। दोस्तों, आपने भगत सिंह का नाम सुना, आपने खुदीराम बोस का नाम सुना। खुदीराम बोस और
छोटा सा लड़का देश के लिए समर्पित होने के लिए जब उसे फांसी की सजा होती है, अपने माँ के पास जाती है और माँ से बंगला में एक गीत सुनाता है। बहुत ही दिल को छूने वाला वो गीत है। कहता है, वह गीत मैं सुना रहा हूँ। माँ से कहता है वह खुदीराम बोस, मारी अब तो मैं जा रहा हूँ, फांसी की सजा पर जा रहा हूँ और मुझे अब फांसी की सजा हो जाएगी। तो देखवे भारतवासी हैं, हाँसी हाँसी पर वो फांसी, देखवे भारतवासी, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी। हाँसी हाँसी पर वो फांसी, देखवे भारतवासी, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी। इस तरह के दृढ़ निश्चयी होते हैं दोस्तों, और आज वह व्यक्ति अमर हो जाता है। आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा, आप भगत सिंह का नाम सुना होगा दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना होगा। राम प्रसाद बिस्मिल का जब फांसी की सजा हुई तो अंग्रेज आता है और सुबह में देखता है राम प्रसाद बिस्मिल व्यायाम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। अंग्रेज पूछता है, ए बिस्मिल, आज तो तेरा फांसी की सजा है। तो कहा, मैं अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ सकता हूँ, फांसी हो या कुछ भी हो। तो इस तरह से दोस्तों, खुदीराम बोस हो या चंद्रशेखर आजाद हो, सारे सपूत ऐसे वीर पुरुष हुए हैं जो अपने को कुछ दृढ़ निश्चय किए, अब तो दुनिया में कुछ कर गुजरे हैं। आप एक दशरथ माझी का नाम सुने होंगे, जो माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। गया में वजीरगंज से दूर जब राजगीर की ओर चलेंगे, भिंडस से कुछ आगे बढ़ेंगे तो गहलोर एक जगह है जहां ऊंचे पहाड़ हैं। उनकी पत्नी एक बार खाना लेकर के दशरथ माझी को पहुंचा रहे थे और पहाड़ पे गिर जाती है। उसका इलाज करने के लिए उसे बहुत 20-25 किलोमीटर की दूरी वजीरगंज जाना पड़ता, लेकिन पहाड़ था और अपनी पत्नी को जान नहीं बचा पाता है, अपनी फागुनी की जान नहीं बचा पाता है। और उसी समय दशरथ माझी संकल्प लेता है, इस पहाड़ को मैं काट करके एक ऐसा रास्ता बना दूंगा जो आने वाले पीरियड में, आने वाले समय में किसी को इस तरह की घटना से इस तरह का तकलीफ नहीं हो। और छेनी हथौड़ी लेकर के 22 साल तक पत्थर को हिला देता है, पत्थर को काट करके रास्ता बनाता है दोस्तों। तो ऐसे वीर पुरुष, ऐसे दृढ़ व्यक्ति को जीवन में सफलता जरूर मिलती है। अगर आपको जीवन में सफलता पाना हो दोस्तों, तो विल्मा रुडोल्फ की तरह जो पोलियोग्रस्त लड़की रहती है और 3-3 स्वर्ण मेडल जीतती है, जिसे डॉक्टर कहता है तुम चल नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको जीवन में कुछ भी बनना हो तो आप में एक पागलपन लाना पड़ेगा। कोई स्किल की जरूरत नहीं है। आप कितना छोटे हैं, कितने बड़े हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, आप में अगर जुनून हो, जिद्द अगर हो, तो कोई चीज पाने की, तो आप दुनिया में महान बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कहा गया है, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं के सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम गले उसे लगाते हैं। सौभाग्य ने शब्द दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। अगले वीडियो में पुनः मैं उपस्थित हूँगा आपके लिए। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। जीवन में आगे बढ़ते रहिए, जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो।